किसी ने वेद मंत्र नहीं बनाया। वेद मंत्र कोई बना ही नहीं सकता है। ये स्वयं श्रीमन नारायण को जब धरती पर आना होता है तो वेद भगवान भी उनके साथ धरती पर आते हैं। और यदि वेद भगवान ना हो, वेद मंत्र ना हो, तो हम लोग दिशाहीन हो जाएं। हमारे यहाँ 4 वेद है, वो 4 ही दिशाएं हैं। जब तक हम लोग वेदों के निर्दिष्ट दिशाओं पर चलते रहे तब तक हमारा देश समृद्धशाली था और हम किसी से झुकते नहीं थे। सबसे ज्यादा जो स्खलन हुआ, सबसे ज्यादा जो पतन हुआ, वो हमारे ब्राह्मणों का हुआ। मैं प्रत्येक मंच पर यही प्रार्थना करता हूं, आप लोग अपने अपने बच्चों को संस्कारित बनावें, पढ़ावें लिखावें, लेकिन संस्कार जरूर दें। आज संस्कार विहीन समाज होता चला जा रहा है। जिसके मन में जो आता है वही बोल देता है, जिसके मन में जो आता है वही करने लगता है। हम लोग दिशाहीन हो गए। क्यों दिशाहीन हो गए? क्योंकि हम वेदों को पढ़ना छोड़ दिए, वेद निर्दिष्ट दिशाओं पर चलना छोड़ दिए, मनमुखी काम करने लगे। और मनमुखी काम करने लगे तो हमें परेशानी होने लगी। ऐसे ऐसे आयोजन यदि होते रहेंगे तो एक बार फिर आप लोग वैदिक रीति पर चल करके खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और समाज में एक बार फिर से सन्मार्ग प्राप्त कराने की दिशा प्राप्त कर सकते हैं। इन विद्वानों के द्वारा जो भी निर्देश हो उस पर आप चलेंगे, करेंगे और यज्ञ में आप लोग भाग लेंगे। अब ज्यादा कथा न सुना करके भाई हम जाना चाहते हैं, हम चले आए हैं। कथा हमने कोई सुनाया नहीं है आप लोगों को, ये पश्चाताप है। क्योंकि अभी जाएंगे तो तैयारी करेंगे, सवेरे यात्रा होगी, अधिक देर नहीं रुक पाएंगे। सबको धन्यवाद और सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को हम प्रणाम करते हैं। चलते चलते 2 चौपाई हम हर जगह सुना देते हैं, भाई यहाँ भी सुना दें। वो हमारा एक नियम बना हुआ है कि कहीं भी जाते हैं तो ये चौपाई जरूर कह देते हैं। आप लोग भी बोल लीजिए और यही सवेरे सवेरे ये चौपाई पढ़ करके आप अपना अपना काम शुरू करेंगे। रामायण की ये चौपाई कहाँ की है विद्वान लोग आपको बता देंगे, लेकिन मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, सवेरे सवेरे उठो तो इसी चौपाई को गुनगुनाओ और खेती, गृहस्थी, पढ़ाई लिखाई, दुकानदारी, नौकरी सब करो। कौन सी? सब लोग बोलिएगा, आगे हम बोल रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये चौपाई कर्म की शिक्षा देती है। अकर्मण्य रहोगे भाई तो कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक गोविंद की करुणा नहीं बरसेगी, याद रखना। कर्म करोगे तो भगवान की करुणा होगी। विज्ञान इतना आगे बढ़ा, लेकिन क्या भगवान न चाहे तो विज्ञान कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर पाएगा। नल लगाए हो आप, ये नल क्या है? ये नल विज्ञान है, लेकिन जल विज्ञान के बाप का नहीं है, वो है तब लगाए हो। जल ही न होता तो नल कहां लगाते आप? यदि नल विज्ञान है तो जल हमारे भगवान की करुणा और कृपा है। तो सवेरे सवेरे इस चौपाई को पढ़ करके अपने अपने काम में लग जाइए और जब रात्रि में बिस्तर पर जाइए तो ज्यादा चिंता न करिए, एक दूसरी चौपाई पढ़ करके विश्राम करिए। कौन सी? हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। रात्रि में चिंता न करिए, विश्राम करिए। क्योंकि हमारे यहाँ 3 देवता है ना, सबको पता है कौन कौन। ब्रह्मा विष्णु, सबको पता है ना तीनों देवताओं के विषय में। प्रत्येक जीव प्रतिदिन इन 3 देवताओं का पाठ करता है। सवेरे सवेरे जितने लोग बैठे हो सब ब्रह्मा बनते हो, क्योंकि ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, सृजन करना। तो आप भी सवेरे सवेरे उठते हो तो कहते हो तरफगंज जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, वहां मुंडन है, वहां विवाह है। ये सवेरे सवेरे आप सृष्टि की चर्चा करते हो और संपूर्ण दिन आप विष्णु बने रहते हो। सवेरे ब्रह्मा बनते हो और संपूर्ण दिन विष्णु बने रहते हो। लौटना है तो मटर लेते चलो, आलू लेते चलो, टमाटर लेते चलो, इससे परिवार खाएगा, कपड़ा ले आओ, स्वेटर ले आओ। ये संपूर्ण दिन पालन की चिंता होती है।
और जब बिस्तर पर जाओ तब शंकर जी बन जाओ, क्योंकि नींद बढ़िया आनी चाहिए। यदि भगवान शंकर का पाठ ठीक से नहीं करोगे, नींद नहीं आवेगी तो बीमार हो जाओगे। ये तीनों देवताओं का पाठ आप लोग नित्य करते हो। सवेरे ब्रह्मा जी बनते हो, दिन भर विष्णु बने रहते हो, और रात्रि में भगवान शंकर बन जाओ। हुई है सोई जो राम रचि राखा। इन्हीं दोनों चौपाइयों में हमारा संपूर्ण जीवन सिमट जाएगा। और धरती माता को नित्य प्रणाम करिएगा। मैं हर जगह यही प्रार्थना करता हूँ। छोटे छोटे से कार्य हैं जिसको हम लोग नहीं कर पाते हैं। धरती माता इतनी शस्यशालिनी है कि 6 महीने में एक गेहूं का 62 गेहूं देती है। एक धान का 72 धान हम लेते हैं धरती माता से, लेकिन ऐसी धरती माता को हम प्रणाम नहीं कर पाते हैं। और अपने माता पिता, जितने लोग बैठे हो जिनके भी माता पिता जीवित हैं, यदि आपने अपने माता पिता को प्रणाम नहीं किया, संसार में चाहे जो भी आप करो पूर्ण फल नहीं पाओगे। जेन माता पिता सेवया पूजितो मंदिरे तेन पूजा कृता वा नवा, यश रागादिना नामना दूषितम तेन काशी अयोध्या गता वा नवा। माता पिता चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते देवता हैं, इनको कष्ट न होने पावे, स्वप्न में भी कष्ट न होने पावे। कभी कभी लोग उतावली में आकर के कहते हैं हमारे बाप ने क्या दिया। अरे भाई, आपके बाप ने आपको जन्म दे दिया, इससे अधिक क्या कर सकते थे। और देवियों को चाहिए अपने अपने पति को जरूर प्रणाम करें। मैं तो यहाँ तक निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आदेश नहीं दे रहा हूँ। जो स्त्री अपने पति को प्रणाम नहीं करती, उसको संसार में किसी माता पिता गुरु गोविंद को प्रणाम करने की जरूरत नहीं। गुरु जी का भी चरण स्पर्श करो, चरणामृत लो, लेकिन तुम्हारे लिए पति श्रेष्ठ है। वाल्मीकि रामायण में भगवती मैथिली कहती हैं, गुरुरेव महम भरता, हमारी भरता ही हमारे गुरु जी हैं। देवियों, पति को स्वप्न में भी कभी अनादर न करना, न उनको कोई ऐसी भाषा बोलना, यही नित्य कर्म करना है। और जितना हो सके बिना तुलसी दल डाले भोजन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक हिंदू के दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। प्रत्येक हिंदू के दरवाजे पर गाय माता हो। यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया हो, जगह दिया हो, तो गाय जरूर पालो, क्योंकि जहां गाय है वहीं गोविंद है। एक बार नारद जी ने पूछ दिया, प्रभु आपसे मिलना हो तो कहाँ मिलेंगे। भगवान ने कहा हमारा पता नहीं जानते क्या। नारद जी ने कहा 2-3 पता तो जानता हूँ। कौन कौन जानते हो? बोले प्रभु प्रसिद्ध है कि आप बैकुंठ में रहते हो। भगवान ने कहा बैकुंठ में रहता हूँ। संतों के बीच में जहाँ कथा होती वहां रहते, बोले वहां भी रहता हूँ। लेकिन एक हमारा गुप्त पता है, वहां सदैव रहता हूँ। कथा में भी रहता हूँ, बैकुंठ में भी रहता हूँ, संतों के समीप में भी रहता हूँ। लेकिन अचानक कभी हमसे मिलना हो तो वहां जरूर मिलूंगा। कहा? बोले गवाम मध्य बसाम्य, गायों के बीच में मैं निरंतर रहता हूं। जहां गाय है वही गोविंद है। इसलिए सामर्थ्य हो, जगह हो तो गाय जरूर पालो। गौ माता के शरीर में जितने रोमांच हैं वो सब देवता है। भैंस पालो दूध के लिए और गाय पालो सेवा के लिए। माता के बाद यदि किसी को माता का स्थान दिया गया है तो गाय माता को ही दिया गया है। गौ माता प्रत्येक हिंदू के दरवाजे पर हो। तुलसी दल डाल करके आप लोग भोजन करें। संतों के प्रति आदर और दान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। दान की बड़ी महिमा है। अब बहुत सुनाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा। एक ठो सुनाई दे, एक ठो सुना। दान की बात एक ठो सुना दे, याद आई गई है। वो सुना देते, हर जगह सुनाते हैं। देखो भाई, ये न सोच लेना कि मैं आप लोगों को कुछ मांगने आया हूं, बता रहा हूं। देखिए, जो भी आप कर रहे हो, बेटा बेटी का ब्याह, मकान बनाना, गाड़ी घोड़ा लाना, ये अपने लिए कर रहे हो। और ये सब कुछ लिखा नहीं जा रहा है। जितना निकल जाएगा वही माना जाएगा। भगवान के निमित्त, समाज के निमित्त, यज्ञ के निमित्त, कथा के निमित्त जो निकल जाता है वही आपका है। और कहीं हमने कभी पढ़ा था, और प्रायः मैं मंचों पर इसको कह दिया करता हूं,
किसी विद्वान का चिंतन है, एक बार कोई भिखारी अपने घर से निकला। तो आप लोगों को पता ही होगा, आप नए घाट गए होंगे तो जब पंडा के यहाँ स्नान करके आते हो तो पंडा सवेरे सवेरे ऐसे बिछाए देता है कपड़ा, और थोड़ा एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी आटा रख देता है, 2-4 रुपया फेंक देता है, वो शीशा कंघी रख देता है कि लोग देखेंगे तो चढ़ाएंगे, अपने रखता है, ये उसका नियम है। तो भिखारी भी जब घर से चला तो एक मुट्ठी चावल डाल के चला कि कहीं दिखाएंगे तो ये ना हो कि खाली है। और जैसे अपने घर से बाहर निकला, उसने देखा कि हाथी पर बैठ करके उस प्रदेश का राजा आ रहा है। अरे बड़ा गदगद हुआ, सोचने लगा आज तो किस्मत खुल गई, आज से तो भीख मांगना बंद हो जाएगा, क्योंकि आज तो महाराज मिल गए। और आनंद तब आया उस भिखारी को जब राजा हाथी से उतरने लगा, तब तो और गदगद हो गया, नाचने लगा, बोले मालिक बहुत बार दरबार में भीख मांगने के लिए गया और भीख भी मिली, लेकिन श्रीमान जी का दर्शन तो आज हुआ, आज मिटा दो मेरी गरीबी, आज दे दो धन इतना कि भीख मांगना बंद हो जाए। राजा नीचे उतरा और कहा सुनो, आज हम भी भीख मांगने निकले हैं। भिखारी ने कहा वो कैसे? बोले एक पूज्य संत ने कहा है कि किसी भिखारी से यदि तुम भीख ले लोगे तो तुम चक्रवर्ती महाराज हो जाओगे, तो लाओ। भिखारी मन ही मन में सोचने लगा, राजा भी मिला तो भिखमंगा मिला, अब तो कभी भी हमारी गरीबी जाएगी नहीं। अब बेचारा जिंदगी भर मांगा था, कभी दिया था नहीं, अब देने का तो अभ्यास था नहीं, मांगने का ही अभ्यास था। अरे राजा ने कहा ला, 10 मिनट समय बचा। बेचारा झोली में मुट्ठी डाला, फिर बाहर निकाला, फिर डाला, फिर बाहर निकाला। राजा ने कहा देना। अरे कहा महाराज ये मेरे घर का है, हमने अभी कहीं मांगा नहीं, ये घर से लेके चले थे। राजा ने कहा 5 मिनट बचा, देना। उसने कहा मालिक बड़ी कठिनाई है हमारे सामने, अब कभी दिए ही नहीं था बेचारा, तो अभ्यास ही नहीं था। राजा ने कहा 1 मिनट बचा। बहुत मुश्किल में बेचारा 2 दाना चावल निकाला और राजा के झोली में डाला। राजा को तो टुटका करना था। राजा ने भिखारी को प्रणाम किया, हाथी पर बैठा, हाथी पर चल दिया और कहा कभी आना दरबार में। संपूर्ण दिन बेचारा भीख मांगा, बहुत कुछ उस दिन मिला, लेकिन दिमाग उसका 2 दाना चाउर पर टिका रहा। मिलना तो दूर, घर का भी चला गया। बड़ा उदास, बड़ा निराश, पूरी गठरी लेकर के लौटा, पटक दिया। पत्नी ने कहा क्या है, आज तो रोज से ज्यादा लाए हो। अरे बोले चुप, तू भी वैसे है अभागिन, हम भी है अभागे, क्या हो गया, आज तो सबसे ज्यादा लाए हो ना। अरे कहा चुप रहो, आज तो राजा मिल गया था और हमने सोचा गरीबी दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा, वो भी मांगने वाला मिल गया, और मिलना तो दूर, घर का भी 2 दाना चला गया। पत्नी ने कहा चलो स्वामी ये तो लगा ही रहता है, कोई बात नहीं, अब थोड़ा पानी पियो, मैं इसको ठीक करूं। और वो गई चावल और आटा और दाल इधर उधर करने लगी। ये बेचारे ऐसे किए बैठे हुए थे कि हमारे घर का भी 2 दाना चला गया। तब तक वो दौड़ी दौड़ी आई, बोली स्वामी स्वामी क्या हो गया? बोले गजब हो गया। अरे क्या हो गया? आज जो भीख मांग के लाए हो उसमें 2 चावल सोने का है, 2 दाना सोना है इसमें। तब बेचारा वो सोने के चावल को निकाला, आंख में लगाया और कहा वाह रे परमात्मा, ये 2 दाना मैंने राजा को दिया तो 2 दाना सोना हो गया। यदि कहीं मुट्ठी भर दे दिए होते तो आज गरीबी दूर हो गई होती, आज माला माल हो गया होता। बंधुओं इस संपूर्ण कथा सुनाने का एक ही आशय है, वो 2 दाना जो आपके घर से निकल जाता है, जो थोड़ा सा आप निकाल देते हो, वही सोना बन रहा है, वही तुम्हारा परलोक सुधार रहा है। इसीलिए कलयुग में दान पर बहुत जोर दिया गया है। और दान कैसे दिया जाए? सुपात्र को दान दिया जाए। सुपात्र को दान देने तो क्या होगा? बोले सत्पात्र दानात् भवेत् धनाढ्यो धन प्रभावात् प्रकरोति यज्ञम यज्ञ प्रभावात् स्वर्गे प्रयान्ति और पुनर्धनाढ्यो पुनरेव मानव। बहुत सुंदर श्लोक है, 2 श्लोक इस तरह से
सतपात्र को जो सतपात्र यही है जो सत्कर्म आप कर रहे हो। बस इतना सब कह करके और एक बार समस्त जो हमारे आचार्य लोग बैठे हैं इन सबके हृदय में बैठे हुए प्रणाम करते हुए, आप लोगों को भी वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए, अनेक महापुरुष यहाँ पधारेंगे, आप उनका सत्कार करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ आगे जो सूचना होगी ये देंगे और फिर कभी भगवान की कृपा होगी तो हम आपकी सेवा करेंगे। आज तो हम क्षमा चाहेंगे, अब आगे बताओ भैया आप लोग। चलिए सभी भक्त अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं और प्रेम के साथ जो दूर हैं उनसे निवेदन है कि वो थोड़ा आगे आ जाएं, क्योंकि आरती होने के समय पर मंच के समीप होना चाहिए, भगवान के समीप होना चाहिए और भाव से प्रेम से ताली बजाते हुए सब लोग परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा रचित इस दिव्य आरती का गान करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ओम विदगुंहवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वर्णं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्रीमद् भागवत पुराण की वो तारू आरती। श्रीमद् सब लोग भागवत गाएंगे। पुराण की वो तारू आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की वो तारू आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की वो तारू आरती। प्यारे कृष्ण भगवान की वो तारू आरती। प्यारे कृष्ण भगवान की वो तारू आरती। 18,000 मंत्रों का यह पुराण अति पावन। 18,000 मंत्रों का यह पुराण अति पावन। यह पुराण अति पावन प्यारे, यह पुराण अति पावन। यह पुराण अति पावन प्यारे, यह पुराण अति पावन। 18,000 मंत्रों का यह पुराण अति पावन। 18,000 मंत्रों का यह पुराण अति पावन। वेद व्यास की अनुपम रचना सुर नर मुनि मन भावन। वेद व्यास की अनुपम रचना सुर नर मुनि मन भावन। ऐसे वेद व्यास की वो तारू आरती हो। ऐसे व्यास भगवान की वो तारू आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की वो तारू आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की वो तारू आरती। भाव से भोक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान की यह पुराण महतारी। 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 श्रवण मात्र से करुणा करते मोहन मदन मुरारी। श्रवण मात्र से करुणा करते मोहन मदन मुरारी। ऐसे करुणा निधान की वो तारू आरती हो। ऐसे करुणा निधान की वो तारू आरती। मद भागवत पुराण की वो तारू आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की वो तारू आरती। प्यारे कृष्ण बलराम की वो तारू आरती। प्यारे कृष्ण बलराम की वो तारू आरती। जय हो।
श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। ओ श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्रवण मात्र से करुणा करते मोहन मदन मुरारी। श्रवण मात्र से करुणा करते मोहन मदन मुरारी। ऐसे करुणा निधान की तारू आरती हो। ऐसे करुणा निधान की तारू आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की वो तारू आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की तारू आरती। प्यारे कृष्ण भगवान को तारू आरती। प्यारे कृष्ण भगवान की तारू आरती। भाव से श्रीमद् भागवत पुराण की वो तारू आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की तारू आरती। प्यारे बलराम की वो तारू आरती। प्यारे कृष्ण बलराम की तारू आरती। हो से वेद व्यास की वो तारू आरती। हो से वेद व्यास की तारू आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की वो तारू आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की तारू आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव।